तो शनकादिक भागवत कथा की विधि बतलाते हुए कहते हैं कि यदि आप कथा अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए करना चाहते हैं कि बेटे की शादी हो जाए या मेरी नौकरी लग जाए, कोई भी आपकी मनोकामना हो, यदि वो उसे पूरी करने के लिए आप भागवत कथा कराना चाहते हैं तो फिर मुहूर्त में ही करवानी चाहिए। अच्छे विद्वान पंडित से मुहूर्त लेके ही वो कथा करवानी चाहिए। और यदि निष्काम होकर वो कथा करनी है कि कोई भी निष्काम कोई भी कामना नहीं है, कोई भी मनोकामना नहीं है, केवल भगवान के चरणों में हमारी प्रेम बढ़े, भगवान के चरणों में हमारा मन लगे, इसी के लिए कथा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मुहूर्त की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए सनकादिक कहते हैं कि भागवत कथा करने के लिए सबसे पहले एक पांडाल बनाओ, वहाँ पर अच्छी व्यासपीठ बनाओ, व्यासपीठ का निर्माण करो और अच्छे कुशल प्रवक्ता का चयन करो। जो आप कथावाचक चुन रहे हैं, हो सकता है वो कोई विद्वान हो, लेकिन विद्वता के साथ साथ उसमें पात्रता भी होनी जरूरी है। माना आपने अच्छी रबड़ी जैसी खीर बनाई या कोई भी अच्छा सा व्यंजन बनाया, आपने काजू मेवा डाल के आपने कोई अच्छा हलवा बना दिया, अच्छी सी खीर बना दी, खीर बड़ी खुशबूदार जोरदार बन गई, परंतु अब आपको पवाने के लिए कोई बर्तन नहीं मिला। किस पात्र पर हम परोसे, बर्तन नहीं मिला तो एक खोपड़ी पड़ी थी और खोपड़ी में ही आपने घिस कर उसको साफ करके उसी में खीर रख के किसी सज्जन को दे दी कि महाराज ये लो भोग लगाओ। तो क्या वो सज्जन व्यक्ति उस खीर को खा पाएगा? वो बोलेगा भाई खीर तो बड़ी जोरदार है, खुशबू मार रही है, परंतु ये बर्तन बड़ा विचित्र है, बर्तन कैसा है, कहाँ से लाए? आपने कहा महाराज लाए लो, ये कुछ नहीं, हम बर्तन हमें मिला नहीं तो हमें एक खोपड़ी मिली, उसी को चमका के हमने खीर परोस दी आपको। अब बताइए, कोई भी सात्विक व्यक्ति, कोई भी सात्विक पुरुष यदि हो, थोड़ा सा भी सात्विक हो, तो क्या वो उस खीर को खाएगा? भले खीर कितनी भी खुशबू मार रही हो, कितने भी आपने काजू किशमिश उसमें डाले हो, रबड़ी जैसी खीर बनी हो, परंतु यदि पात्र यदि अच्छा नहीं है तो फिर उस खीर को खाना भी कोई पसंद नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार आप कथावाचक बुलाओ तो हो सकता है वो कोई विद्वान हो, विद्वान कथावाचक को बुलाओ, लेकिन विद्वता के साथ साथ उसमें पात्रता होनी भी आवश्यक है। उसको विद्या का अभिमान नहीं होना चाहिए, धन का अभिमान नहीं होना चाहिए, धन का लोभ नहीं होना चाहिए उस कथावाचक को। ऐसे कथावाचक सनकादिकों ने इनके लक्षण बताए हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहा। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त होना चाहिए, वैराग्यवान होना चाहिए, और वैष्णव भगवान विष्णु का भगत होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए। विप्रकुल भूषण होना चाहिए, विप्रो ब्राह्मण कुल में, उच्च कुल में जन्म होना चाहिए, उच्च कोटि के ब्राह्मण के यहाँ उसका जन्म होना चाहिए, विप्रकुल भूषण होना चाहिए, और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, और वेद शास्त्रों का उसको अध्ययन वाला, वेद शास्त्र करने वाला ही कथावाचक होना चाहिए। जो जिसने वेद शास्त्रों का पूर्णता अध्ययन कर रखा है, गहराई से उसका अध्ययन कर रखा है, जो दृष्टांत समझाने में कुशलो धीरो धैर्यवान होना चाहिए। तो ये वक्ता के लक्षण बतलाए हैं शनकादिकों ने कि ऐसे कथावाचक को ही व्यास गद्दी पर बिठाना चाहिए। क्योंकि यदि आप ऐसे वैसे कथावाचक, आज बहुत सारे कथावाचक बन गए कि खाली भजन कीर्तन करना है, बस कथा के नाम पर जीरो है, बस भजन कीर्तन लोगों को नचाने लग गए। बैठ बरासन कहे पुराना,
पुराण में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है, उससे मतलब नहीं है। शास्त्र से अपने मतलब की बातें निकालने वाले कथावाचक आज ज़्यादा है। जितना मतलब अपने से मिले, जो अपने को अच्छा लगे उतना ही निकालना है, बाकी को ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे कथावाचकों से कल्याण होना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उल्टा पाप ही लगेगा। ऐसा कथावाचक ना यजमान का कल्याण कर पाएगा, न अपना कल्याण कर पाएगा। तो केवल भजनों के ही और कीर्तनों के ही चक्कर में ना रहें, क्योंकि कथा सुनने से ही पितरों को मुक्ति मिलेगी। धुंधुकारी ने कथा सुनी थी, तभी उसको मुक्ति मिली। यदि भजन कीर्तन सुनने से और नाच गाने से, भजन कीर्तन में नाच गाने से यदि मुक्ति मिल जाती पितरों को या प्रेतात्माओं को, पतितात्माओं को, तो फिर भागवत में उसमें लिखा होना था कि उसमें लिखा है, भगवान सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो, कि श्रीमद् भागवत का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ। यदि भजन कीर्तन से मुक्ति हो जाती तो फिर श्री सूर्य भगवान ने कहना था कि कीर्तन कराओ 7 दिन तक, जगराता कराओ। तो कीर्तन या जगराता कराने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी कि शुद्ध कथा आनी चाहिए, शुद्ध कथा सुननी चाहिए, न कि कीर्तन की तरफ ध्यान देना चाहिए। श्रोताओं को भी विशेष कथा क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कथा यदि हम सुनेंगे भगवान की, तभी हमारा भगवान में मन लगेगा। अन्यथा हम कहते हैं कि हम भगवान को तो मानते हैं, परंतु भगवान के बारे में जानते कुछ नहीं कि भगवान ने क्या क्या लीलाएं की। और यदि भगवान की लीलाओं के बारे में हमें पता नहीं है, तो फिर हमारी जो भक्ति है वो कोरी है। जब तक भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का हमें पता न हो, जब तक हमने कोई भी कथा ध्यान से न सुनी हो, तो आपके अंदर भक्ति अधूरी है और कोरी भक्ति है। खाली भजन कीर्तन करना है बस। तो ये सब नहीं होना चाहिए। कथा सुनो तभी कल्याण होगा। कथा याद रहेगी तो आगे जन्म जन्मांतरों तक वो काम आएगा, कितने भी जन्म हो। तो भगवान को यदि जानोगे, भगवान की लीलाओं का वर्णन करोगे, सुनोगे, तभी भगवान में मन लगेगा। और भगवान में मन लगेगा तो भगवान को जानने की इच्छा प्रकट होगी, और कथा सुनने की इच्छा प्रकट होगी, और जानकारी भगवान के बारे में पता करते रहोगे, सुनते रहोगे, तो आपका निश्चिंत ही 100% कल्याण हो जाएगा। उसमें कोई भी संदेह नहीं है। धीरे धीरे आसक्ति संसार से अपने आप छूटती जाएगी। आज जैसा चल रहा है कि जो कीर्तन भजन में नचाएगा वही कथावाचक है, उसी को श्रोताओं ने कथावाचक का दर्जा दे रखा। भले ही उसको कुछ भी न आ रहा हो, श्लोक अशुद्ध बोल रहा हो, परंतु कीर्तन अच्छा करे, नचा रहा है, तो वो अच्छा कथावाचक हो गया। परंतु ये सब गलत है, शास्त्र के विरुद्ध है। कथा सुनने से ही कल्याण होगा। भजन भी जरूरी है, परंतु भजन है 25% भजन, 75% कथा होनी चाहिए, 25% भजन होना चाहिए बस। तो अच्छा कथावाचक और पात्रता होनी चाहिए कथावाचक में, तभी कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। आज तो बहुत सारे कथावाचक बने घूम रहे हैं, बैठ बर आसन कहे पुराना। तो इस प्रकार सनकादिक समझा रहे हैं कि वक्ता दृष्टांत होना चाहिए, विप्र कुलभूषण होना चाहिए, समझाने में कुशल होना चाहिए, पात्र होना जरूरी है। विद्वता के साथ साथ पात्रता भी होनी जरूरी, विद्वता भी जरूरी। विद्वता ही चाहिए, पात्रता नहीं चाहिए ऐसा नहीं, विद्वता के साथ साथ पात्रता भी होनी चाहिए, तभी कल्याण होगा। क्योंकि भोजन यदि अच्छा बने, पात्र यदि, थाली यदि गंदी हो तो फिर कोई भी उस भोजन को नहीं खाएगा। तो थाली बिल्कुल साफ होनी चाहिए, तभी वो भोजन करने का मन सबका करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। उसी प्रकार कथावाचक विद्वान ही नहीं, अपितु पात्र भी होना चाहिए कि इस कथा का कहने का पात्र है या नहीं है। ठीक
सूत सनकादि कहते हैं कि कथा सुनने के लिए लघ्वाहारम सुखावह, थोड़ा सा खाओ तो फिर नींद नहीं आएगी। क्योंकि कथा में हम कोई भी व्रत इत्यादि करते हैं तो व्रत हम इसलिए करते हैं कि एक दिन रखते हैं कि सप्ताह में बहुत सारे, कोई सोमवार का व्रत करते हैं, कोई वीरवार का व्रत करते हैं, कोई शुक्रवार का व्रत करते हैं, कोई मंगलवार का व्रत करते हैं। अलग अलग देवताओं के जो जो अपने उनके इष्ट हैं, सब अपने अपने देवताओं के नाम से उस वार को उसका व्रत करते हैं। तो व्रत का अर्थ भूखा रहना ही नहीं है, बल्कि व्रत का अर्थ ये होता है कि उस दिन सप्ताह में हमने एक दिन निकाल के रखा है कि इस दिन हमने भगवान का कीर्तन करना है शास्त्रों के अनुसार। और भगवान के कीर्तन करने के लिए, भगवान की कथाओं को सुनने के लिए या पढ़ने के लिए हमको, यदि हम भोजन करेंगे तो हमको नींद आ जाएगी, क्योंकि भोजन करने से नींद आ जाती है तुरंत। तो भोजन करोगे तो नींद आ जाएगी, इसलिए उस दिन भोजन का परित्याग करके रखा है कि उस दिन भोजन नहीं करना है। परंतु आज तो भोजन ना भी करे तो फलाहार आज इतने सारे बन गए कि भोजन की तो जरूरत नहीं, पेट तो ऐसे फलाहार से बन जाता है, पेट ऐसे फलाहार से भर जाता है। तो भोजनम तो वरम मन्ये, सनकादि कहते हैं कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासा वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, भोजन तो करो, यदि भोजन करोगे, भोजनम तो वरम मन्ये, भोजन कर सकते हैं, परंतु कथा में नींद नहीं आनी चाहिए। इस तरह का भोजन करो जिससे आपको सुख लग रहा है कि हाँ मेरे को कथा में आनंद आ रहा है, तो उस प्रकार से आहार करो, उस प्रकार का खाना खाओ। नोपवासो वरा प्रोक्तम कथा बिन करो यदि। और ऐसे उपवास रखने से भी कोई फायदा नहीं जिससे कथा में विघ्न आए, कि हमको भूख लग रही है, बार बार खाने पर ध्यान जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है भूख से, तो फिर ऐसे भूखे रहने से, ऐसे व्रत रखने से भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इससे अच्छा तो भोजन करके ही आओ, परंतु लघ्वाहारा सुखावा, थोड़ा ही भोजन करके आओ, परंतु लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमने कथा सुननी है और ध्यान से सुननी है। तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि कथा में विघ्न न आए, हमें कथा सुनने में कोई विघ्न न आए। कथा अमृत पान करने में जैसे जैसे प्रीति हो सुनने में, उसी प्रकार भोजन करके आए या उपवास रख के आए, जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन न भोजन करने से और न उपवास रखने से विघ्न आना चाहिए, विघ्न किसी भी चीज़ से नहीं आना चाहिए, न भोजन करने से न उपवास रखने से। इस प्रकार अपने सामर्थ्य अनुसार आहार लेवें और व्यास पेट का निर्माण करें, व्यास पेट का पूजन करें और कथावाचक का पूजन करें। कथावाचक में स्वयं भगवान सुखदेव के दर्शन करें और कहें कि शुक्रोप प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानम विनाशया। शुक्रूप प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्र विशारदा, हे सुखरूप, हे सुखदेव रूपी कथावाचक जी, कथा व्यास जी, आप सारे वेदों के ज्ञाता हैं। एतत् कथा प्रकाशेना, इस श्रीमद् भागवत कथा से आप हमारे मद ज्ञानम विनाश, मद और अज्ञान का विनाश करें और हमें ज्ञान का प्रकाश में कर दे हमारे जीवन को। आपकी इस कथा कहने से हमारा कल्याण हो जाए, ऐसा करो। इस प्रकार इस भावना से सुखरूप भगवान का, व्यास रूप भगवान का पूजन करें। और कथा के समापन में कीर्तन होना आवश्यक है। क्यों होना आवश्यक है? क्योंकि कीर्तन यदि हो जाए, जैसे हम भोजन करने के बाद हाजमोला की गोली खाते हैं तो भोजन पच जाता है, उसी प्रकार कथा के अंत में कीर्तन अवश्य करें, ताकि कथामृत भी हृदयंगम हो जाए। कम से कम 5 ब्राह्मणों का भोजन कराएं, 5 ब्राह्मणों को कथा में बिठाएं, ताकि वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय से 12 अक्षर मंत्र का जाप करते रहें और ताकि कोई विघ्न बाधा न आए।
कम से कम 12 ब्राह्मणों का भोजन कराना आवश्यक है 7वें दिन। और कथा के अंत में कीर्तन अवश्य करें। कीर्तन के बाद सुनते ही नारद जी ने छेड़ दिया अपना रागमाल कोश और प्रहलाद जी तालियां बजाने लगी, उद्धव जी मजीरा बजाने लगे, अर्जुन मधुर कंठ से स्वरों का आलाप भरने लगे, देवराज इंद्र ने प्रकट होकर के मृदंग बजाना प्रारंभ कर दिया। सभी वहां पर हरिद्वार में जितने भी श्रोता समुदाय बैठे थे सभी अपने अपने योग्यता अनुसार कीर्तन में भाग ले रहे हैं। स्वयं भगवान शुकदेव प्रकट होकर के भागवत के श्लोक गुनगुनाने लगे और झूमने लगे। प्रहलाद स्थालधारी तरलगतितया चौदवा कांशधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्री भावक्ता सरशरशनया व्यासपुत्रो बभूवा। सभी लोग अपने अपने योग्यता के अनुसार कीर्तन में भाग ले रहे हैं। ताली बजाने वाले और गायन करने वाले तो बहुत दिख रहे हैं, परंतु भक्ति के 3 अंग हैं, कीर्तन के 3 अंग हैं, संगीत, गायन और नृत्य। संगीत वाले भी बहुत हैं, करने वाले कीर्तन, बोलने वाले कीर्तन, करने वाले बहुत हैं, लेकिन नाचने वाला कोई नहीं है। तो स्वयं भक्ति महाराज ने प्रकट होकर के अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य का हाथ पकड़ के सभी भक्तों के बीच नाचने लगी। इसी कमी को पूरा करने के लिए नर्त मध्ये त्रिकमेव तत्रा भक्त्यादिकानां सुतवत् नटवत्सुजेसाम अलौकिकम कीर्तन में दीक्षा हरि प्रसन्नोऽपि वचोरवीत। भक्ति महाराज ने सभी संतों के मध्य में नृत्य करने लगे अपने ज्ञान और वैराग्य के साथ, अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ। हरिद्वार में कथा संपन्न हुई और सभी अपने अपने स्थान को चले गए। सौनक जी श्री शुद्ध जी से पूछते हैं, महाराज सुखेनोक्तम कदा रागे गौकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्राह्मे सिंधी में संशयत्तमम्। हे सूत जी महाराज, सुखेनोक्तम कदा रागे, शुकदेव ने राजा परीक्षित को कब ये कथा सुनाई, और गोकर्णेन कदा पुनः, और फिर गोकर्ण ने इस कथा कब सुनाई। सुरर्षये कदा ब्राह्मे, सुरर्षे अर्थात सुर ऋषि, कौन है सुरर्षि? नारद जी। नारद जी को ब्रह्मा के पुत्र सनकादिकों ने कब ये कथा सुनाई, कृपा करके इस संशय को मेरा दूर करो। तब सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, आकृष्ण निर्गमा 30 वर्षाधिक गति कलो नवमी तो नवश्येचा कथारंभम शुको करो। आकृष्ण निर्गमा 30 वर्ष गति कलो, जब भगवान श्री कृष्ण के स्वधागमन के बाद 30 वर्ष बाद, जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए, उसके 30 वर्ष बाद सुखदेव जी ने शुकताल में परीक्षित महाराज को कथा सुनाई, और परीक्षित कथा सुनाई। और महीना था कि भाद्रपद मास की शुक्ल नवमी को, भाद्रपद मास की शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक कथा सुनाई थी। शुकदेव जी ने परीक्षित सर्वणान्ते चा कलो वर्ष शतद्वये शुतो शुद्धे शुचो नवम्यां चा धेनुजोत कथयत कथाम। इसके पीछे जब परीक्षित सर्वणान्ते, परीक्षित को कथा सुना के कलो वर्ष शतद्वये, कलयुग के 200 वर्ष बीत गए। शतद्वये 200 वर्ष बीत जाने के बाद शुद्धि शुचो नवम्यां चा, आषाढ़ शुक्ल पक्ष के नवमी से गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी। और फिर तस्मादपि कलो प्राप्ते 30 वर्ष गते सते उचरोर्जे शिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणा सुता। और गोकर्ण जी ने कथा सुनाने के बाद 30 वर्ष और बीत जाने पर नारद जी को सनकादिकों ने कथा सुनाई थी। उचरोर्जे शिते पक्षे, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी से नारद जी को कथा सुनाई थी। यानी श्री कृष्ण के स्वदागमन के बाद, अपने धाम जाने के बाद
30 वर्ष बीत जाने पर 30 वर्ष बीत जाने के बाद परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई, और उसके बाद परीक्षित को कथा सुना के 200 वर्ष और बीत जाने पर गोकर्ण जी ने आषाढ़ शुक्ल पक्ष को कथा सुनाई थी। और गोकर्ण जी ने कथा सुनाने के बाद कम से कम 30 वर्ष और बीत जाने पर सनकादिकों ने नारद जी को यह कथा सुनाई थी कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को। इस प्रकार ये महात्म्य, भागवत का महात्म्य पूरा हुआ। और महात्म्य इसी महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया है। पद्म पुराणोक्त महात्म्य है, क्योंकि भागवत अपनी तारीफ स्वयं नहीं कर सकता, तो भागवत की तारीफ क्या है? महात्म्य अर्थात तारीफ है। तो भागवत की तारीफ श्री पद्म पुराण ने की। तो इस प्रकार ये महात्म्य संपन्न हुआ। अब आगे प्रथम स्कंद की कथा शुरू होगी, और प्रथम स्कंद से 12 स्कंद पर्यंत कथा शुरू होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कोई गलती हुई हो तो कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमने गलती कहाँ पर की है। उस गलती का सुधारने का हम पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।